Brought to you by ITEL. Power that helps you to make it bigger and better in life. The new ITEL P series smartphone has it all. दिल्ली कैपिटल्स के और इंडिया के एक सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर अक्षर पटेल हमारे साथ आज तक पे इस टाइम जुड़ते हुए। अक्सर अगर दिल्ली कैपिटल्स के सीजन की बात करें, आइडियल स्टार्ट नहीं रहा है। आप किस हिसाब से सीजन को अभी तक देखते हैं? आपकी क्या असेसमेंट है? जी ऑब्वियसली आपने बोला कि आइडियल स्टार्ट नहीं रहा है। हम मैच हारे, आई थिंक 5 मैच हारे हुए और 3 मैच जीते हुए हैं, तो ऑब्वियसली आइडियल स्टार्ट नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली आईपीएल का पता है कि अगर आपको विनिंग मोमेंटम मिलता है, रिदम मिलता है, तो आप और भी अच्छा कर सकते हैं। तो बस यही सोच रहे हैं कि अगर हम ऐसा सोचेंगे कि यार अब क्वालिफिकेशन के चांसेस कम है और ये है तो और डाउन होते जाएंगे, तो हम पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं कि अभी भी चांसेस है। और आपको यही करना है कि अब जब 2 मैच हम जीते थे लगातार, तो हम क्या अच्छा कर रहे थे और क्या हमारा थॉट प्रोसेस था, तो उसी सोच के बारे में सोच रहे हैं और बात कर रहे हैं प्लेयर्स के साथ भी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और बाकी अगर सीजन की बात करें कि जिस तरह का सीजन रहा है, मुझे लग रहा है कि आई थिंक एज अ बॉलिंग यूनिट हम एक साथ क्लिक नहीं हो पाए है जो जिस तरह से होना चाहिए। बैटिंग में रन बन रहे हैं जब भी मौका मिला है, क्योंकि लेकिन हम बॉलिंग में विकेट को असेस करके हम जो 230 का स्कोर होता है वो हम 260 बनवा देते हैं, तो वो 20-25 रन और ज्यादा बनवा देते हैं। इसलिए आई थिंक हम थोड़ा हार रहे। तो आई थिंक वो चीज मुझे लग रहा है कि अभी तक हमारे पक्ष में नहीं जा रही है हमारी डेथ बॉलिंग। एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा था, हमने दिल्ली की बैटिंग की बात करी जी, माना बैटिंग और बॉलिंग में बैटिंग फिर भी कुछ हद तक क्लिक करिए, बट क्या अक्षर पटेल को लगता है, क्योंकि आपके नंबर्स में उस दिन देख रहा था बहुत अच्छे नंबर्स हैं विद द बैट ऑल्सो, ये लोग भूल जाते हैं। माना आपने उस दिन बॉलिंग बहुत अच्छी करी हैदराबाद के अगेंस्ट, क्लासन का भी बहुत शानदार विकेट लिया, बट अक्षर पटेल द बैटर लोग कभी कभी भूल जाते हैं। क्या आपको लग रहा है आप अगर जो आप नंबर 7 पे भी आ रहे हैं, कभी 8 पे आ रहे हैं, अगर आप नंबर 4 या नंबर 5 आए तो द रिजल्ट्स कैन बी डिफरेंट? क्या आप अपने आप को देखते हैं ऊपर बैट करते हुए? आई थिंक जिस तरह का टीम सिलेक्शन होता है तो उसमें ऑब्वियसली ये बात होती है। जब भी हम सिलेक्शन में बैठते हैं, जो हमारा को ग्रुप है वो बैठते हैं, तो ये सब बात होती है कि क्या मैं ऊपर जा सकता हूँ, क्या ये बंदा नीचे आ सकता है। लेकिन फिर यही बात होती है कि जब हम यंगस्टर को खिलाते, जैसे अभिषेक पोरल को खिलाया है हमने, तो कोई भी यंगस्टर को, जैसे कुमार कुशाग्रा को खिलाया था हमने, तो इस तरह से हम जब टीम सिलेक्शन करते तो उसमें यही होता है कि फिर आपके पास जब लास्ट में अगर प्रेशर सिचुएशन आती है, तो आप ऐसा नहीं चाहते हो कि प्रेशर सिचुएशन में आपका यंग प्लेयर कोई भी आप जिसको खिला रहे हो वो खेले। तो आपका जो बेस्ट बैट्समैन होगा जो इस नंबर पे खेला हुआ है, क्योंकि 6-7 नंबर का जो स्पॉट है वो इतना इजी नहीं है। आप देख सकते हो कि जब मैच फिनिश करना आता है उसमें प्रेशर ज्यादा आ जाता है। तो उस हिसाब से फिर हम जब सोचते हैं कि तू आगे चला जाएगा, तो फिर हम यही सोचते हैं कि हम अगर मैं आगे चला गया तो पीछे कौन फिनिश करेगा या कौन आगे करेगा। तो इस तरह से सबके अलग अलग थॉट रहते हैं, तो वो चीज सोच के फिर मैं आगे जाता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ पीछे। वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा दूर नहीं है, क्या लग रहा है अपनी दावेदारी पेश करने के लिए अक्षर पटेल, और क्या कर सकते हैं? देखो, दावेदारी तो मैं पेश कर रहा हूँ अपने हिसाब से कि मेरा काम है कि मुझे अपना परफॉर्मेंस देना है बैटिंग बॉलिंग में जो और फील्डिंग में जो भी मेरा काम है, तो मैं वो कर रहा हूँ। बाकी मैं उसके बारे में सोचने ऑब्वियसली, और वो फिर सिलेक्शन के हाथ में, सिलेक्टर्स क्या सोचते हैं क्या नहीं, क्या कॉम्बिनेशन चाहिए उनको। तो आई थिंक अभी तक तो मैंने सोचा नहीं है कि मुझे वर्ल्ड कप में जाना है, मुझे ये करना है वो करना है। अगर आईपीएल के बाद उसका स्टार्ट होगा तो आईपीएल के बाद ही सोचूंगा कि क्या टीम निकलेगी, और उसके बाद समय कम है, बहुत जल्दी अगर आप बता दें, इम्पैक्ट रूल के आप फैन हैं या नहीं है एज एन ऑलराउंडर? एज एन ऑलराउंडर तो मैं जरा सा भी फैन नहीं हूँ, क्योंकि लोग अभी ऑलराउंडर को ही भूल जाते हैं। क्योंकि जो काम में आता था कि जो 5वां बॉलर या 6ठा बॉलर जिस तरह से यूज करते थे, इम्पैक्ट रूल में वही चला गया। कोई या तो प्योर बैट्समैन या पर बॉलर यूज करता है। तो आई थिंक ऑलराउंडर के लिए तो वो बिल्कुल भी फैन नहीं हूं मैं उसका। ओके अक्षर पटेल थे हमारे साथ, धन्यवाद इनका बहुत बहुत आज तक पे जुड़ने के लिए। नॉट अ बिग फैन ऑफ द इम्पैक्ट प्लेयर रूल इज व्हाट अक्षर पटेल हैड टू से। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।